Hello viewers, welcome back to Cash Pharma. As you all know, we are discussing the brain and its parts. In previous lecture, we have covered the brain and its parts, that is cerebrum and cerebellum. Today we are going to discuss about another two parts of our brain, that is brainstem and diencephalon. So let's start. So अगर हम पहले ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे, ये हमारे ब्रेन का तीसरा पार्ट है, ठीक? The brainstem is the lower part of brain connected to spinal cord. हम कहते हैं कि जो ब्रेन सिस्टम है ये हमारे ब्रेन का सबसे निचला वाला हिस्सा है. ब्रेन सिस्टम सबसे लोअर पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया गया होता है. इट कंट्रोल्स मैनी वाइटल फंक्शंस एंड इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, और जो ये ब्रेन सिस्टम है ये कंट्रोल करता है. सपोज हमारे कुछ ऐसी प्रोसेस को, सपोज जैसे कि ब्रीथिंग है, या उसमें आएगा सपोज हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, या ब्लड प्रेशर है, इन सब को रेगुलेट कौन करता है? यही ब्रेन सिस्टम. ठीक. नाउ इट इन्वॉल्व्स इन रिफ्लेक्सेस, स्लीप एंड मोमेंट कोऑर्डिनेशन. हमें हमारे बॉडी में कोई भी रिफ्लेक्स मोमेंट होती हैं उसको कंट्रोल ये ब्रेन सिस्टम करता है. सोना या स्लीप या कोई भी हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन है उस सब को मेंटेन रेगुलेट करता है यही ब्रेन सिस्टम. ठीक. सो आगे चलेंगे. अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हमने कल सेरेब्रम में देखे थे, वहाँ पे कुछ पार्ट्स थे. ऐसे इसके भी कुछ अपने पार्ट्स हैं. सब इसमें है, सपोज है मिड ब्रेन है, इसमें पॉनस है उसमें, एंड तीसरा दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा. ये तीन पार्ट्स इसमें हैं. सो अगर हम पहले बात करेंगे मिड ब्रेन की, सपोज ये मिड ब्रेन की बात करेंगे हम, इसको हमने कहा कि इट इज़ लोकेटेड बिलो दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स. कल मैंने आपको दिखाई थी फिगर, वहाँ पर आपको दिखाया था सेरिब्रम कहाँ है, सेरिब्रल कहाँ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ है, वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर मैंने दिखाया था, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो उसमें सब मैंने उसमें दिखाया था. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, ब्रेन सिस्टम कहाँ है, वो मैंने कल, अगर आपको याद होगी वो वाला प्रीवियस वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था. तो लोकेटेड बिलो दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. दैट मीन्स कि ये 2.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और कहाँ पे लोकेट किया गया होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे. एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर इम्पल्स कंडक्ट बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देखो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो भी इम्पल्स कंडक्ट होती है वो इसी के थ्रू होती है. इट एक्ट्स एज अ पाथवे, एक्ट्स एज अ पाथवे किसके लिए? इम्पल्स के लिए. ठीक. बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच. ठीक, यहाँ तक. नाउ कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मोमेंट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस. वही सेम, ये रिफ्लेक्स मोमेंट को कंट्रोल करे, और जो बॉडी में हमारी हियरिंग रिफ्लेक्स मतलब सुनने की जो है, मतलब ठीक, उस सारी मोमेंट्स को, उन सारी फंक्शंस को रेगुलेट करता है. नाउ अब इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, दैट इज पॉन्स. पॉन्स की अगर बात करेंगे, हमने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन सिस्टम. ठीक, ये वाला पॉन्स है, सपोज इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन सिस्टम. ये ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है. कनेक्ट्स मेडुला ओब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन. जो मेडुला ओब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है. ठीक, कनेक्ट्स मिड ब्रेन एंड कनेक्ट्स मेडुला ओब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन, इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? पॉन्स. एक्ट्स एज अ ब्रिज. तभी पॉनस को हमने कहा, लैटिन वर्ड में देखेंगे ना, इसका पॉनस का मतलब होता है लैटिन में ब्रिज. ठीक, तभी वहाँ पर एक्ट एज अ ब्रिज का काम करते हैं. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन किस किस के मतलब दरमियान, बिटवीन मतलब जो भी ब्रेन के जो रीजन्स हैं उनके दरमियान. ये ब्रेन के मतलब रीजन्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. जो भी ब्रेन रीजन्स हैं उनको कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तभी इसको कहा है इट एक्ट्स एज ए ब्रिज. हो गया ये. नाउ इट कंट्रोल द स्लीपिंग एंड रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग. एक तो हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है, हम कैसे सोए, क्या सोए, कितना सोए. ठीक. एंड रेगुलेट द पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग. एक तो मतलब ये रेगुलेट करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग. आप किस रेट से ब्रीथिंग करें, फास्ट, स्लो, कैसे हैं, ठीक है ना, उसका पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग. ठीक. नाउ तीसरा पार्ट में दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा. ये मेडुला ओब्लंगेटा, इसकी अगर बात करें हम, मेडुला ओब्लंगेटा बहुत सुना हुआ नाम है. इन तीनों पार्ट्स में से देखेंगे, हमने बहुत सारे लेक्चर्स में भी इसी को ज़्यादा सुना है. इसको हमने इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का ये पोस्टीरियर एक पार्ट है. दैट मीन्स कि जो पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे. कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शंस ऑफ आवर ब्रेन, मतलब ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शन है, मतलब जैसे ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ठीक, एक्सक्रीशन है, ये सब कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस, हार्ट रेट है, ऐसे कुछ जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक, इन पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं. ये मतलब सब ब्रीथिंग को होना, ये तो होना ही होना है, डाइजेशन को होना, ये तो होना ही होना है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इन सब प्रोसेस को, जो हमारे ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, इन सब को रेगुलेट करता है यही मेडुला ओब्लंगेटा. ठीक, जो कि ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है. ठीक, हो गया यहाँ तक. नाउ तीसरे मतलब तीन पार्ट्स हुए ब्रेन के, एक हो सेरिब्रम हुआ, सेरिबेलम हुआ एंड ब्रेन सिस्टम हुआ. इस पर तीन पार्ट्स हमने देखे सपोज. ठीक. और जब अब चौथा पार्ट अगर देखेंगे हम ब्रेन का, दैट इज डायएन्सेफेलॉन. ठीक, डायएन्सेफेलॉन होता है, मतलब ये भी एक ब्रेन का एक पार्ट है, क्योंकि हमने ब्रेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक. सो जो चौथा है दैट इज डायएन्सेफेलॉन. डायएन्सेफेलॉन की बात करेंगे हम, डायएन्सेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन सिस्टम. ये एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो लोकेट किया गया है. ठीक,
या पाया जाता है कहाँ पे, सेरिब्रम एंड ब्रेन सिस्टम के बीच में। पहले सपोज सेरिब्रम, उसके बाद हमने कहा इट इज़ सेरिबेलम, उसके बाद हमने कहा इट इज़ ब्रेन सिस्टम, उसके बाद कहा इट इज़ डायएन्सेफेलॉन। बट यहाँ पे हम कहते हैं अब सेरिब्रम और ब्रेन सिस्टम के बीच में डायएन्सेफेलॉन होता है। ठीक, यह है पहला पॉइंट इसका। सो सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट है कि इट कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ, क्योंकि मिड ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है मिड ब्रेन, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहाँ है, वो सेरेब्रम का है, जिसमें आपको कल दिखा था वो राइट वाला लेफ्ट वाला। ठीक, दैट मीन्स मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ। नाउ अब इसके कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो डायएन्सेफेलॉन है ना, इसके अपने कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें हमने 4 स्ट्रक्चर देखे, दैट इज थैलमस है या हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है या एपिथैलेमस या पाइनल ग्लैंड। ठीक, अगर हम पहले थैलमस की बात करेंगे, सपोज थैलमस को हमने कहा कि इसकी क्या फंक्शन है, इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारी बॉडी से जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सिग्नल उसको पास करेगा हमारी बॉडी से, कहाँ तक लेके जाएगा ये, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक, ये थैलमस का काम है, बट क्या इस डायएन्सेफेलॉन का स्ट्रक्चर एक ही है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, इट लाइज अंडर थैलमस। ये थैलमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, हाइपर होगा तो ज़्यादा ऊपर, मतलब वैसे हम कहेंगे। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर नीचे है। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या है कि इट मीन्स कि अंडर थैलमस, थैलमस के नीचे है। ये कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम के साथ, वाया किसके थ्रू, बट वाया पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये। ठीक, दैट इज हाइपोथैलेमस। नाउ जो तीसरा पार्ट अगर हम देखेंगे दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी हमने बहुत से सुना है कौन कौन से हार्मोन से रिलीज होते हैं। ठीक, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एंटीरियर कौन से वाला हार्मोन रिलीज करता है, पोस्टीरियर वाला कौन सा रिलीज करता है। ठीक, वो सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम इसके बस सिंपल से फंक्शन देखनी है, ये क्या काम करता है जब ये डायएन्सेफेलॉन का एज स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। ठीक, ना पिट्यूटरी ग्लैंड हमने कहा कि इट्स अ पी शेप्ड स्ट्रक्चर, एक पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सपोज ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, इन 2 चीज़ों के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ऐसे हार्मोन्स होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ को, या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन को। सब उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इट मेंटेन्स अदर हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। जो हमारे बॉडी में बाकी हार्मोन की सेक्रेशन होती है, या हमारे बॉडी में जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगर हम चौथे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज एपिथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड। सो इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू थैलमस एंड कंसिस्ट ऑफ पाइनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस क्या है, ये एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है। सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, एक तो ऊपर होता है, ठीक, ऊपर से वाले सिस्टम, एंड पोस्टीरियर टू थैलमस, थैलमस के पीछे वाले साइड में, एंड कंसिस्ट ऑफ पाइनियल ग्लैंड, एंड इसके पास पाइनियल ग्लैंड भी होता है, मतलब पाइनियल ग्लैंड इसके साथ होता है पाइनियल ग्लैंड होता है। जो ये पाइनियल ग्लैंड है ये इसका क्या काम है, इसके साथ में रहता है, ये हमारी बॉडी में एक्ट करता है, वर्क करता है एज अ बायोलॉजिकल वॉच, इसको हम कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी में जो भी मतलब कंट्रोल सिस्टम है या मेंटेन हमारी बॉडी में जो रिदम है उसको उन सब चीज़ों को मेंटेन कौन करता है, ये पाइनियल ग्लैंड। तभी उसको कहा गया है कि इट वर्क्स एज ए बायोलॉजिकल वॉच इन आवर बॉडी। ये थे इसके 4 स्ट्रक्चर्स। नाउ आपका और एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, ये सिलेबस में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनल नॉलेज के लिए। सपोज इसका हमने कहा दीज आर द क्रेनियल नर्व्स। ठीक, जैसे कि आप सब जानते हो, हमने 10th 12th में पढ़ा था, ये सब 12th में था। ये हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक, मतलब ये ऐसी नर्व्स हैं सपोज जो हमारी बॉडी में हमारी बाकी फंक्शंस को, जो हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। सब इनकी अपनी अपनी फंक्शन है। सपोज किसी को स्मेल करने की फंक्शन, किसी को हियरिंग, वॉकिंग, रिफ्लेक्सेस, ठीक, वो सब कुछ अपनी अपनी इन जो नर्वस हैं उनको अपनी अपनी फंक्शन है। इसी को हमने कहा कि हमारे बॉडी में 12 क्रेनियल नर्वस हैं। दीज नर्वस में भी सेंसरी, मोटर और मिक्सर। जैसे कि हम जानते हैं कि नर्वस 3 तरह की होती हैं, सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं और मिक्सर होती हैं। हमने सेंसरी भी देखी थी, मोटर भी देखी, मिक्सर भी देखी, क्या क्या होता है। ठीक, सपोज यहाँ पे हमारी बात करेंगे पहले, यहाँ पर जो पहली जो नर्व दैट इज ऑल फैक्ट्री नर्व। ठीक, ऑल फैक्ट्री नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर हैं, ट्रांसमिनल हैं, एब्डुसेंस हैं, फेशियल हैं, या वेस्टिबुलोक्लियर हैं, या ग्लोसोफेरेंजियल हैं, वेगस हैं, एक्सेसरी या हाइपोग्लॉसल है। ठीक, ये 12 नर्व्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब इनकी सपोज कंपोजिशन देखिए, मतलब कौन क्या है। हमने कहा कि नर्व 3 तरह की होती हैं, सेंसरी होते हैं, मोटर होती हैं एंड मिक्सर होती हैं। सो अगर पहले ऑल्फैक्टरी की बात करेंगे, दैट इज सेंसरी नर्व। दैट मीन सेंसरी नर्व का क्या काम था, ये किसी बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कहाँ तक, CNS में हमारे। ठीक, दैट मीन ऑल्फैक्टरी का ये काम है। ठीक, ऐसे ऑप्टिक भी क्या है, सेंसरी है। बट जो ऑक्यूलोमीटर, अब तीसरी दैट इज मिक्सर। मिक्सर को हमने क्या कहा था,
जो बाई डायरेक्शनल, सपोज ये सेंसरी का भी काम करती हैं और मोटर का भी काम करती हैं। मोटर का क्या काम था, वो CNS से फिर वापस रिस्पॉन्ड करता था उस जो अफेक्टेड ऑर्गन था, अफेक्टेड पार्ट था वहाँ। अब जब मिक्सड हमने कहा, अब इस मतलब यहाँ से इनपुट लेके भी जाएगा, इनपुट वहाँ से आउटपुट वहाँ से लेके आएगा, दोनों काम कौन करता है, मिक्सर नर्व, ठीक। दैट मीन जो ओकुलोमोटरी नर्व है दैट इज मिक्सर नर्व। यहाँ उसके बाद है ट्रोक्लियर है, ट्रोक्लियर क्या है, इट इज़ मिक्सड। ऐसी ट्राइजेमिनल क्या है, ये भी मिक्सड है। एब्डोसेंस क्या है, मिक्सड है। फेशियल क्या है, मिक्सड है। वेस्टिबुलोक्लियर क्या है, सेंसरी है। या ग्लॉसोफेरेंजियल क्या है, मिक्सड है। वेगस क्या है, मिक्सड। एक्सेसरी मिक्सड, हाइपोग्लॉसियल मिक्सड। ओवरऑल हम बात करेंगे हम, ठीक, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेस्टिबुलोक्लियर, ठीक। इन सब के मतलब एक्सेप्ट जो भी बाकी जो नर्वस हैं दे आर मिक्सड नर्वस, ठीक। मतलब जो बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों काम करते हैं, सेंसरी का भी है, मोटर का भी। अब इनका फंक्शन देंगे एक एक। सब ऑल्फैक्टरी क्या है, नाम से देखो, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन दैट मीन स्मेल, स्मेल का काम है। ऐसे ऑप्टिक का मतलब ऑप्टिक दैट मीन इट इज रिलेटेड टू द विजन, इट इज रिलेटेड टू द आई साइट। तो आइज के दैट मीन्स हमें हेल्प करती हैं, मतलब विजन में, देखने में हेल्प करती हैं। उसके बाद ओकुलोमोटर, ओकुलोमोटर क्या है कि इट मूव, सपोज हमारे आई का पुपिल है उसको मूव करने में हमारे, क्योंकि हम नजर ऐसे घुमाते हैं, उस आई का जो पुपिल वो भी घूमता है। दैट मीन्स कि उसको मूव कराने के लिए कौन सी नर्व मतलब इंपॉर्टेंट है, या कौन सी नर्व मतलब रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओकुलोमोटर नर्व, ठीक। उसके बाद है ट्रोक्लियर नर्व, मिक्सर नर्व है, ठीक। उसके इसका इसकी क्या फंक्शन है, ये भी हमारी आइज को मूव कराती है। उसके बाद है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्या है, ये हमारे फेस सेंसेशन को, जो हमारे फेस में कोई भी सेंसेशन हो, ठीक, उसको रेगुलेट करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं। एब्डोसेंस है, ये भी हमारी आइज को मूव कराती है। फेशियल, नाम से देखो, फेशियल मतलब फेस क्लियरिटी, हमारी बॉडी में जो भी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे बता सकते हैं हमारे जो भी फेशियल चेंज होगी या कुछ भी, वो सब ये इसी नर्व के लिए, मतलब इसी नर्व के द्वारा होती हैं। दिस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक। या इसके सेलिवेट वो सब कुछ, ठीक। उसके बाद है वेस्टिबुलर जो कि सेंसरी नर्व है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हियरिंग के लिए, या हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए, क्योंकि पता है हमारे ईयर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक। दैट मीन जो वेस्टिबुलर सेंसरी नर्व है, ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, वो मिक्सर नर्व है, ठीक। वो हमारे मतलब किस में मतलब हेल्प करेंगे, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट स्वेलन, जो भी हम कुछ खाते हैं, हमें कुछ टेस्ट करना होता है, ठीक, हम मुंह में डालते हैं, हम टेस्ट कैसे होता है, दैट मीन्स कि वो कुछ नर्व होती हैं ग्लॉसोफेरेंजियल जो हमें फील कराती हैं कि इसका क्या टेस्ट है, कैसे, ये हमारे स्वेलन फूड को हजम के मतलब नीचे, मतलब मुंह में डाल के फिर गले से नीचे, वो इसे मतलब उसके लिए सब उस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती हैं। उसके बाद अगर बात है कि वेगस नर्व, वेगस नर्व क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल हमारे हार्ट रेट के लिए, तो हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करना है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है ना। या हमारे डाइजेशन को, हमारी डाइजेशन कैसी होगी, ठीक, किसी को स्लो डाइजेशन, किसी को जल्दी डाइजेशन, किसी को होती नहीं है डाइजेशन जल्दी जल्दी, ठीक। उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल वेगस नर्व होती हैं। वो जो यहाँ पर जो एक्सेसरी नर्व होते हैं, इट इज़ 11th नर्व ऑफ आवर बॉडी। ये मूव हेड, जो हमारी हेड का जो फंक्शन है, सपोज हेड की फंक्शन सारी एक्सेसरी नर्व मेंटेन करती हैं, सपोज चाहे वो मूवमेंट ऑफ हेड हो या फंक्शन जो भी हो, वो सब एक्सेसरी नर्व मेंटेन करती हैं। एक्सेसरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड मूवमेंट। उसके बाद जो लास्ट एंड 12th नर्व दैट इज हाइपोग्लॉसियल, ठीक। तो ये भी मिक्सड नर्व है, मैंने कहा आपको, बट ये मूव टंग, जो हमारी टंग हमारे मुंह में होते हैं, उसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। कौन सी, हाइपोग्लॉसियल नर्व। तो ये थे 12 क्रेनियल नर्व, जहाँ पे आपका ब्रेन खत्म होता है। आज जो ब्रेन का आपने देखा था 4 पार्ट्स, उनको हमने सभी देखा। अब इस लेक्चर में हमारा एक टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड को कर देंगे कवर। उसके साथ ही आपका जो पहला यूनिट है HAP सेकंड का, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सो अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ सकता है, पूछ सकता है वहाँ पर। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उसको, ताकि आपको बी फार्मा के सारे क्लासेस, सारे लेक्चर इस चैनल पे देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।